जब भी हम मिडिल ईस्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? तेल के कुएं, बड़े बड़े रेगिस्तान और दशकों से चली आ रही लड़ाइयां। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अब इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बदल रहा है। लड़ाई का मैदान अब वो नहीं रहा जो हम समझते हैं। तेल से भी कहीं ज्यादा कीमती एक चीज अब सीधे सीधे निशाने पर है, और वो है पानी। इसको ना ऐसे समझिए, अब तक की जो लड़ाइयां थीं वो थीं दौलत के लिए, आर्थिक कंट्रोल के लिए। वो तेल की लड़ाई थी। लेकिन अब जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो कई ज्यादा गहरा है, कई ज्यादा खतरनाक। ये लड़ाई है अस्तित्व की। जिंदा रहने की जो सबसे पहली शर्त है, पानी, उसके लिए। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में अगला बड़ा युद्ध पानी को लेकर हो सकता है? देखिए, हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे एनर्जी सेंटर्स पर हमले हुए हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक छोटा सा हमला भी कहीं ज्यादा तबाही ला सकता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जरा एक बार इस नक्शे पर नजर डालिए। ये खाड़ी क्षेत्र की वो असलियत दिखाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है। सोचिए, सऊदी अरब जैसा इतना बड़ा देश और वहाँ एक भी परमानेंट नदी नहीं बहती। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ कुदरत ने मीठे पानी का कोई तोहफा दिया ही नहीं। और वजह तो खैर बिल्कुल साफ है। यहाँ की जलवायु हद से ज्यादा गर्म और सूखी है। बारिश तो नाम के लिए होती है और तापमान हमेशा आसमान छूता है। इन्हीं सब वजहों से ये दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहाँ पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग और ये शीशे जैसे चमकते शहर आखिर जिंदा कैसे हैं? इसका जवाब एक टेक्नोलॉजी में छिपा है। ये सब मुमकिन हो पाया है डीसैलिनेशन नाम के एक, कह सकते हैं, तकनीकी जादू से। ये वो प्रोसेस है जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदल देता है। और सच कहूं तो इसी के दम पर आज खाड़ी के देश चल रहे हैं। इसका एक सबसे मॉडर्न तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आरओ। अरे ये नाम तो हम सब ने अपने घरों में सुना ही है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से खारे पानी को एक खास तरह की जाली या झिल्ली से पास कराया जाता है। ये झिल्ली इतनी बारीक होती है कि सिर्फ पानी के कण ही पार जा पाते हैं, नमक और बाकी गंदगी पीछे रह जाती है। ये तरीका काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है। और दूसरा तरीका है थर्मल डिस्टिलेशन, जो थोड़ा पुराना है पर बहुत भरोसेमंद। इसमें बस पानी को उबाला जाता है, उससे जो साफ भाप बनती है उसे ठंडा करके वापस पानी बना लिया जाता है। सिंपल। लेकिन इसमें एनर्जी बहुत लगती है, इसीलिए ये प्लांट अक्सर बिजली घरों के एकदम पास बनाए जाते हैं। और यही बात इन्हें एक दो धारी तलवार बना देती है। आप जरा इस स्लाइड को देखिए। ये आंकड़ा आपको सब कुछ समझा देगा। पूरी दुनिया में जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी का लगभग 40%, 40% अकेले खाड़ी देशों में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश इस टेक्नोलॉजी पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। और ये सिर्फ कोई इंडस्ट्रियल आंकड़ा नहीं है, ये 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का सवाल है। एक पूरी की पूरी आबादी जिसका हर घूंट पानी इन्हीं प्लांट से होकर आता है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। कुछ देशों के लिए तो ये सचमुच एक लाइफलाइन है। कुवैत और कतर जैसे देश अपने पीने के पानी के लिए लगभग 100% इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। साफ शब्दों में कहूं तो अगर ये टेक्नोलॉजी एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो इन देशों में जिंदगी थम जाएगी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे चिंताजनक हिस्से पर। इस तकनीकी चमत्कार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक अकिलीज हील। ये सभी प्लांट समंदर के किनारे बने हैं, जाहिर है उन्हें खारा पानी जो चाहिए, लेकिन यही लोकेशन इन्हें किसी भी हमले के लिए एक खुला और बहुत ही आसान निशाना बना देती है। इनकी 3 बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरियां हैं। पहली, ये खुले कोस्टलाइन पर हैं। दूसरी, ये बहुत सेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब कुछ ही बड़े बड़े प्लांट हैं जो लाखों लोगों को पानी देते हैं। किसी एक पर भी हमला हुआ तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। और तीसरी, ये पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हैं, मतलब पावर ग्रिड पर हमला करो और पानी की सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ज्यादातर खाड़ी देशों के पास रिजर्व में, स्टॉक में सिर्फ 3 से 7 दिन का ही मीठा पानी होता है। सिर्फ 3 से 7 दिन। इसका मतलब यह है कि अगर प्लांट बंद हो गए तो तबाही मचने में हफ्ते या महीने नहीं लगेंगे, कुछ ही दिनों में हाहाकार मच जाएगा। और देखिए, ये सब कोई थ्योरी या भविष्य की चिंता नहीं है, ये खतरा अब हकीकत बन रहा है। हाल ही में बहरीन के एक डीसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ। इस एक घटना ने पूरे इलाके की सरकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन गई है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा।
कुछ ही घंटों में पीने के पानी का संकट शुरू हो जाएगा, फिर सैनिटेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा होगा। अस्पताल काम करना बंद कर देंगे, इंडस्ट्री और पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी और समाज में अफरा-तफरी और अशांति का माहौल बन जाएगा। ये एक सामाजिक पतन का पूरा ब्लूप्रिंट है। और रुकिए, यहाँ एक और भयानक पहलू है जो तेल और पानी के संघर्ष को एक साथ ले आता है। अगर होर्मुज़ की खाड़ी में किसी तेल टैंकर पर हमला होता है और बड़े पैमाने पर तेल समंदर में फैल जाता है, तो ये तेल पूरे फारस की खाड़ी के पानी को जहरीला बना सकता है। ऐसी हालत में ये डिसैलिनेशन प्लांट सही सलामत होते हुए भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो इस जहरीले पानी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर की जो लड़ाइयां हैं वो सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जाती, वो किसी भी देश की जीवन रेखा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर लड़ी जाती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी इस मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरतें, जैसे बिजली और पानी, ही हमारी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमजोरियां बन चुकी हैं।